कराची में 2 बिल्डर से 7 करोड़ रुपए भत्ता तलब। कराची में गैंगवार समत काठियावाड़ी ग्रुप की मुबैना भत्ताखोरी की वारदातों का सिलसिला जारी। सिटी सेंट्रल के बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी जेर तामीर इमारतों पर फायरिंग का सिलसिला ना थम सका। गुज़िश्ता रोज सुरजानी और मंगोपीर में नामालूम मुल्जिमान ने जेर तामीर 2 इमारतों पर फायरिंग की। नामालूम मुल्जिमान की जानिब से चलाई गई गोलियां जेर तामीर इमारत के मरकजी गेट और दीवारों पर लगी। वाक़े में कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। फायरिंग से पहले और बाद में गैर मुल्की नंबर से धमकी आमीज मैसेजेस बिल्डर्स को आए। मैसेजेस पर नामालूम मुल्जिम ने अपना तारुफ गैंगवार समत काठियावाड़ी के नाम से करवाया। दोनों बिल्डर से मजबूरी तौर पर 7 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। जापान और भारत के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से मुतालिक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इल्ज़ाम पर जापानी सफ़ीर दफ्तर ख़ारजा तलब एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जापान की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत हमेशा ऐसे मुश्तरका एलामियों में यकतरफा निकात शामिल करने पर जोर देता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई पहुँच गए। चीनी नायब मेयर ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म कल वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और आला हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें बाहमी ताउन और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माल देना आसान है, जान देना बहुत मुश्किल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निहाल हाशमी ने कहा, हमें अपने शहीदों पर फ़ख्र है, वो हमारी आन है। उम्मीद करता हूँ फजल रहमान अपने अल्फाज वापस लेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। उलमाए कराम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का मौलाना फजल रहमान से शोहदा से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा, अल्फाज वापस लेने से मौलाना फजल रहमान की इज्जत कम नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान मामले को अन्ना का मसला ना बनाए। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शोहदा और गाजी आज भी कौमी हीरो हैं। मौलाना फजल रहमान के बयान को भारत में शहसुखियों में जगह मिली। मौजूदा हालात में हमें इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान हमारा असासा है। जिन ममालिक के अफवाज कमजोर हैं, उनका हाल देख लें। भारत पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता है। एमकेएम पाकिस्तान का मौलाना फजल रहमान से अपने बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अदराक होना चाहिए कि हमारे किसी बयान से दुश्मन को फ़ायदा ना पहुँचे। पाकिस्तान की असास पर हमला एमकेएम पर हमला तस्वुर करते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मौलाना फजल रहमान का बयान नाकाबिल फ़हम है, नाकाबिल कबूल है। अक़वाम आलम में आज पाकिस्तान का मकाम अफवाज पाकिस्तान की वजह से है। फजल रहमान ने अपने बयान में शोहदा की हुर्मत और नामूस की बेतौकीरी की है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी डॉक्टर आकाश के कत्ल के मुकदमे की समाअत पुलिस ने तीनों मुलजिमों को पेश कर दिया। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिमों की शनाख्त परेड के लिए प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त जमा करवा दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीश से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान से इब्तिदाई तफ्तीश के बाद अहम इंकशाफात सामने आ गए। डकैत गैंग का सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर मेंबर्स कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम बाबा और दीगर समेत एक लड़की भी सवार थी। गिरफ्तार एक मुल्जिम के हिस्से में 1,25,000 रुपए आए। मुल्जिम ने इजी पैसा की दुकान से पूरे पैसे अपने भाई किशोर के पास गाँव भिजवा दिए थे। मुल्जिम रामचंद के हिस्से में 70,000 आए। 30,000 मकान मालिक को दे दिए। रामचंद भी कायदाबाद का रिहायशी और फरमान नामी शख्स के घर किरायादार है। रामचंद के मुताबिक गिरोह सरगना असलम से लांडी जेल में 2021 में मुलाकात हुई थी। जेल में ही दोस्ती हुई और गैंग बनाया गया। रामचंद ने इंकशाफ किया है कि सिर्फ इस माह 12 दिनों में बैंकों के बाहर से 3 डकैतियां कर चुके हैं, जिनमें एक वारदात के दौरान 1 लाख, दूसरी में 2 लाख रुपए छीने थे।
सिंध हुकूमत ने डॉक्टर आकाश के कत्ल का सख्ती से नोटिस दिया। शजील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। MQM सिर्फ प्रेस रिलीज पर चल रही है। मुस्तफा कमाल पहले वफाकी वजारत और फिर अपनी सीट से इस्तीफा दें। पूरे पाकिस्तान की मौसी फाउंडेशन कराची है। कराची में अमन अमान और सनती इलाकों की सिक्योरिटी पर पुलिस और सनतकारों के दरमियान मुलाकात। अमन अमान, सनती इलाकों की सिक्योरिटी और पुलिस और कारोबारी बरादरी के ताउन पर तबादला ख्याल। पुलिस चीफ का कहना है, कराची को पुरअमन और सरमाकारी के लिए साजगार बनाना अव्वलीन तरजीह है। सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी का कराची के मुख्तलिफ नो पार्किंग मकामात पर जदीद खुदकार कैमरे नस्ब करने का फैसला। DG सेफ सिटीज अथॉरिटी सरफराज नवाज कहते हैं, जदीद कैमरे नो पार्किंग जोन्स में खड़ी गाड़ियों की निशानदही और उनकी मालूमात ट्रैफिक पुलिस कराची को फराहम करेंगे। नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी मालकान को ट्रैक सिस्टम के जरिए ई चालान जारी किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में कचरा कुंडी से नौमौलूद बच्चे की लाश मिली। पुलिस ने लाश ईदी सरदखाने मुंतकिल कर दी। पुलिस को नौमौलूद को कचरा कुंडी में फेंकने वालों की तलाश। ईरान अमरीका कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान आबरा हुर्मत से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंतराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं उतारेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकबिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। ईरान से मुज़ाकरात की मुखालफत करने वालों के पास मुसलसल और गैर मौसर बमबारी के सिवा कोई हकीकत पसंदाना मनसूबा नहीं। अमरीका की तरजीह आबना हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। इजरायली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहिदे को सबूताज करने के लिए अमरीका में गैर मुल्की असर व सोख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की है। बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो पूरे खत्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनेगा। ईरान की अमरीका को 2 टोक धमकी। ईरानी फौज के मरकजी हेडक्वार्टर की तर्जुमान का कहना है, ईरान अपनी कौमी सलामती और खुदमुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा और किसी भी हमले का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कोई इख्तियार सरेंडर नहीं किया। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। 1 या 2 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के मुताबिक अपील्स फोरम वफाकी आईनी अदालत है। जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपील्स अथॉरिटी कैसे बन सकती है? वफाकी आईनी अदालत का नाबालिग बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। नाबालिग बच्चों के मुकदमात में सरपरस्त की तकर्रुरी लाज़मी करार। नाबालिग बच्चों, ज़ईफ़ अफराद, पर्दा नशी ख़वातीन के मुकदमात में समझौता अदालती जांच पड़ताल से मशरूत। अदालत ने फैसला दिया, किसी भी मुकदमे का आगाज़ पर ही कम उम्र फरीक का तयन किया जाएगा। कम उम्र के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर फैसला नहीं किया जाएगा। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, बेटियां महफूज हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। आरिफवाला में तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, पंजाब में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है। सूबे भर में स्कूल्स को अपग्रेड कर दिया गया। पंजाब की हर तहसील में नवाज शरीफ स्कूल कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। सूबे में गंदम की पैदावार, ज़खायर और दस्तयाबी और मुस्तकबिल की ज़रूरत का जायजा। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन की हिदायत। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा। कहा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का रात गए बगैर प्रोटोकॉल थाना यूनिवर्सिटी टाउन का अचानक दौरा, थाने के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, हवालात में मौजूद अफराद से मुलाकात, मसाइल मालूम किए, सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। सोहेल आफरीदी ने कहा, थाना अवाम के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की पहली दहलीज है, हर शहरी को इज्जत, सहूलत और फौरी रसाई फराहम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, खुशी है कि अवाम को आरामदा, महफूज और कम खर्च सफरी सहूलियात मैसर आई हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जबकि मरी में भी पहली मरतबा इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की जा रही है। सिंध हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, किसी सूरत आटे की कीमत बढ़ने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने वाले हुकूमत को वापस कर दें। हुकूमत सिंध ने क्रैकडाउन के दौरान 17 लाख टन गंदम रिकवरी की है। सानिया गुल प्लाजा की तफ्तीश में पेशरफ तफ्तीशी अफसर DSP आमिर वक्त ने 7 इदारों को खतूत लिख दिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, सिविल डिफेंस को तफ्तीशी अफसर का खत, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, SSP ट्रैफिक को तफ्तीशी ऑफिस का खत में कहा, मुतालिका अफसरान वक़वा के वक्त ड्यूटी पर मौजूद अफसरान के नाम बताएं। इन अफसरान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए भेजा जाए। NOC और क्लियरिंग सर्टिफिकेट जारी करने वाले अफसरान के नाम दिए जाएं। किसी भी इदारे ने तफ्तीशी अफसर के खत का जवाब नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट में वर्कर वेलफेयर बोर्ड सिंध में 2021 से 2026 के दौरान होने वाली भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने चेयरमैन और सेक्रेटरी वेलफेयर बोर्ड और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 18 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। कराची के इलाके सोहराब गोड बस टर्मिनल के करीब ड्रम से लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम को वाक़े की CCTV मौसूल। पुलिस ने ड्रम में लाश रखकर छोड़ने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तहवील में ले ली। ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया कि 2 अफराद ने गाड़ी बुक की थी और कहा कि सामान बस अड्डे तक छोड़ाओ। पुलिस के मुताबिक मकतूल कोरंगी का रिहायशी और तारिक रोड पर मुलाजमत करता था। मकतूल को बेरहमी से कत्ल किया गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल कैंपस के ऑफिसर अदनान अख्तर पर फायरिंग, तफ्तीशी हुकाम ने मुलजमान की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को अदनान अख्तर की रेकी करते हुए देखा जा सकता है। मजीद CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। पुलिस को मुलजमान की तलाश। स्टील टाउन लिंक रोड टोल प्लाजा के करीब 2 ट्रेलर्स के दरमियान तसादुम, नौजवान जाबाग, शनाख्त 25 साला मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई। गवर्नर सर निहाल हाशमी से बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात, नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने, बॉक्सिंग के फरोग और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर तफादा ख्याल। इस्लामाबाद की तर्ज पर लियारी में जदीद बॉक्सिंग अकेडमी के क़याम पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का लियारी बॉक्सिंग के फरोग और नौजवान टैलेंट की सरपरस्ती के आज़म का इजहार। गवर्नर सिंध का आमिर खान को खराज तहसीन, कहा नौजवानों को मज़बूत सरगर्मियों की जानिब लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आमिर खान ने कहा, लियारी के नौजवानों को आलमी मयार की बॉक्सिंग तरबियत फराहम की जाएगी। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का ऑस्ट्रेलिया के शहर गिरफ्त में गुरुद्वारा साहब का दौरा। गुरुद्वारा साहब गिरफ्त पहुंचने पर सिख बरादरी ने सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का पुरतपाक इस्तकबाल किया, रिवायती सरूपा पेश किया। मुकामी संगत से खिताब करते हुए सरदार रमेश ने कहा कि पाकिस्तान सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। कौम के काबिल फ़ख्र सबूत लेफ्टिनेंट उज़ैर फयाज़ अराई ने 27 जून 2026 को मुनक़िद होने वाली शानदार पासिंग आउट परेड के बाद पाकिस्तान नेवी में बतौर कमीशन ऑफिसर शमूलियत इख्तियार करके अपने वालिदैन, ख़ानदान और पूरे इलाके का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तारीख़ी और यादगार मौके पर लेफ्टिनेंट उज़ैर फयाज़ अराई ने अपनी वालदा और वालिद को खराज तहसीन पेश किया।
चेयरमैन 5 न्यूज और पाकिस्तान केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद अराई ने लेफ्टिनेंट उजैर फैयाज अराई को दिली मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 100 इंडेक्स में 2,837 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,78,133 पॉइंट्स पर बंद। कुल 565 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 342 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 129 कंपनियों के हिस्सेस में कमी और 94 कंपनियों के हिस्सेस मुस्तहकम रहे। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने यके बाद दीगरे 2 गोल करके फतह हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से एंथोनी गोर्डन ने गोल स्कोर किया। इवेंट का फाइनल इतवार की रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। क्या 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का फातेह 5 साल पहले ही बता दिया गया था? क्या सोशल मीडिया पर 2021 में की गई एक पोस्ट अब हकीकत बनती जा रही है? और क्या 19 जुलाई को पूरी दुनिया एक ऐसी पेशगोई को सच होते देखेगी जिस पर कभी किसी ने यकीन नहीं किया था? जुलाई 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने दावा किया था कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा और अर्जेंटीना 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल करके वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। फ्रांस पेशगोई गलत साबित करेगा या अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतेगा। दुनिया भर की नजरें अब फीफा के फाइनल पर लग गईं। और नामवर शायर, अदीब और नगमा निगार हिमायत अली शाह की आज 7वीं बरसी। उर्दू अदब, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। हिमायत अली शाह के फिल्मी गीत और शायरी आज भी मकबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2002 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। 16 जुलाई सन 2019 को हिमायत अली शाह इंतकाल कर गए थे। हिमायत अली शाह का अदबी वर्सा आज भी उर्दू अदब का कीमती सरमाया है।